हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं लूप कॉन्सेप्ट इन सी शार्प कि लूप का कैसे हम यूज करेंगे, व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, नेस्टिंग लूप क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, इसके पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, स्विच कैसे अपन यूज करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने इफ एल्स पे डिस्कस किया, ये जरूर आप देखिए। यदि आप लूप डायरेक्टली सीखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको लूप डायरेक्टली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लूप होता क्या है, लूप का मतलब क्या होता है। तो लूप का मतलब होता है कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब यदि आपको किसी भी प्रोग्राम को कंटिन्यूटी में क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपने बनाया, अब इस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को मुझे 100 बार चलाना है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको 100 टाइम्स यदि हेलो वर्ल्ड आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप के लिए आपको किस तरीके से ब्लॉक बनाना है, कौन कौन से लूप यूज होते हैं सी शार्प में, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लूप का अपन एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फंडामेंटल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बिना आप कोई सा भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। यदि आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना है तो वहां पर आपको लूप स्टेटमेंट का यूज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका प्रोग्राम नहीं बनने वाला है। इसलिए लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बिना आपका वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आपको लूप के अंदर सबसे पहले लूप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज लूप, यदि आपसे पूछा जाए तो ए लूप इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that repeat a given number of times or until a certain condition is met। तो लूप आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कंडीशंस, जो लगातार आपको क्या होगा, रिपीट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। जो कंडीशन आप दोगे उस कंडीशन तक वो प्रोग्राम क्या है, बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसलिए लूप को अपन क्या बोलते हैं, इसको कुछ जगह कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब लूप ही होता है। ठीक है, इसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगातार एग्जीक्यूट होता है, बार बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक रिपीटेबल, रिपीट्स मतलब किसी भी प्रोग्राम को यदि आपको रिपीट्स करना है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तो उसके लिए अपन को क्या यूज करना है, लूप यूज करना है। सीधी सी बात है। लूप्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई टास्क एंड ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, मतलब जो रिपीटेड टास्क होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 से लेकर के 100 टाइम्स क्या करना है, एक मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर को चेक करने के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो 100 टाइम्स मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर के प्रोग्राम को यदि एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम आपका वही है। अपन ने उसमें क्या लगा दिया, लूप लगा दिया। तो उससे क्या होगा, वो प्रोग्राम 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, इटरेटिंग ओवर ए लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो जैसे आपको प्रिंट करना है स्टेटमेंट को बहुत बार, बहुत टाइम, जैसे मल्टीपल टाइम्स आपको प्रिंट करना है। इटरेटिंग ओवर ए लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे आगे अपन एरे पढ़ेंगे या लिस्ट पढ़ेंगे तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स है, उसको आपको यदि इटरेट करना मतलब प्रिंट करना है। कैलकुलेशन करना है, जैसे सम ऑफ आइटम, मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर के 1000 तक का आपको सम करना है, 1000 से लेकर के 50,000 तक का आपको सम करना है। तो जैसे आपको सम करना है तो वहां पर भी आपको लूप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लूप का यूज कहां पर होता है, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर का क्या होता है, आपको यदि आपको कोई लिस्ट या कोई एरे के अंदर के एलिमेंट को प्रिंट कराना है या इटरेट कराना है, वहां पर यूज करना पड़ेगा। या कि फिर आपको सम या कैलकुलेशन के लिए यूज करना पड़ेगा, जहां पर भी आपके पास रेंज बेस्ड प्रोग्राम है, जहां पर आपके पास एक सीरीज है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ लूप की। लूप के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो लूप यूज होता है दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है। सेकंड है आपका व्हाइल लूप और थर्ड है आपका डू व्हाइल लूप। तो स्टेप बाय स्टेप अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बात करता हूं फॉर लूप की। फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये इसको अपन फाइनाइट लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंडीशन देना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। फॉर लूप का सिंटेक्स देखो, फॉर कीवर्ड यूज होगा, इनिशियलाइजेशन होगा पहले, फिर कंडीशन होगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पर आपको ब्लॉक ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल फॉर लूप का स्ट्रक्चर है। इसके बाद बात करते हैं अपन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज इज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब तक आपका कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तब तक आपका व्हाइल लूप चलेगा। यहाँ पे व्हाइल में क्या लिख दो, ट्रू लिख दो। जब तक कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका चलेगा। ठीक है, इसके सिंटेक्स में आपको व्हाइल, कंडीशन और यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो। डू व्हाइल लूप को अपन क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा लूप है जो थोड़ा सा फॉर लूप के, मतलब फॉर और व्हाइल लूप से थोड़ा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये लूप जो है आपका एक बार आपके प्रोग्राम को चलाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ए डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू अ व्हाइल लूप बट इट गारंटीज दैट द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। मतलब एक बार तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि इसमें कंडीशंस क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। आप इसका सिंटेक्स देखिए,
पहले यहाँ पर क्या है, डू है, डू के बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके बाद जो कंडीशन अपन लगाते हैं वो कहां पर है, नीचे है। तो मतलब व्हाइल में कंडीशन कहां पर है आपका, सबसे टॉप में। अब यहाँ पे देखो व्हाइल का सिंटेक्स, व्हाइल में कंडीशन कहां पर है, सबसे टॉप में है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड है, जबकि डू व्हाइल में क्या है, कंडीशन आपका सबसे लास्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे सिंपल लूप या सबसे बेस्ट लूप कौन सा माना जाता है, फॉर लूप, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि ये बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपको सभी चीजों को लिखना है। इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, इटरेशन हो गया, वो सभी आपको एक ही लाइन में लिखना है। तो जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करते हो, तो आसानी से आप फॉर लूप से कर सकते हो। यदि आप व्हाइल और डू व्हाइल लूप से यदि आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इनको सिंटेक्स को कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और यदि अपन बात करें परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा फास्टर कम है, व्हाइल और डू व्हाइल, फॉर लूप का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है। तो जैसे मैं आपको डायग्राम से भी समझा रहा हूं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा होगा आपने, ये बहुत ही स्पोर्ट कार है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस डायग्राम में भी मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए इसको मैंने किससे कंपेयर किया है, फॉर लूप से। बेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद व्हाइल लूप, बेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, ये लगातार क्या करेगा, रिपीट करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। और तीसरा जो है आपका वो डू व्हाइल लूप है, बेस्ट फॉर सिचुएशन वेयर द ब्लॉक ऑफ कोड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस बिफोर द कंडीशन इज चेक्ड, मतलब एक बार तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा बिना कोई कंडीशन को चेक किए हुए, ठीक है। तो डू व्हाइल लूप बहुत रेयर यूज होता है, मतलब 1% केस में यूज होता है, 90% केस में आपको फॉर लूप का यूज करना है, और 8% केस में आपको व्हाइल लूप का यूज करना है। तो सबसे बेटर लूप क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है यूज करना, फॉर लूप। इसके बाद सेकेंडरी आपका क्या है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप मोस्टली क्या कहां पर, जो इनफाइनाइट कंडीशंस वाले प्रोग्राम होते हैं, जहां पर कंडीशन आपका क्या है, रिलेटिव होता है, कि कंडीशन जैसे जब तक आपका फाइल के अंदर कंटेंट होगा तब तक आपको लूप चलाना है, जब तक डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर की एंट्री फिनिश नहीं होगी तब तक आपको लूप चलाना है, जब तक कलेक्शन के अंदर आइटम्स होंगे तब तक आपको लूप चलाना है। तो रिलेटिव कंडीशन में अपन व्हाइल लूप का यूज करते हैं। और डू व्हाइल लूप मतलब एक बार आपको लूप को बाय डिफॉल्ट चलाना ही चलाना है और कंडीशन आपको बाद में चेक कराना है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, डू व्हाइल लूप। आप इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम बताता हूं कि जब भी आपको कोई भी लूप का कोई प्रोग्राम बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनपुट गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है, जैसे आपको जहां से भी इनपुट लेना है। दूसरा, यूज फॉर लूप टू इटरेट ओवर ईच इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द इनपुट नंबर, जो भी आपको देना है। और तीसरा आपको रिजल्ट, ठीक है। तो इनपुट, लूप और आपका रिजल्ट, इस तरीके का पूरा इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, पहले फॉर लूप का एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है फॉर लूप का, जिसके अंदर सिंपली मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो 1 to 10 मुझे प्रिंट करना है। तो 1 to 10 यदि आपको प्रिंट करना है, ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। जैसे आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप फर्स्ट टाइम यदि आप लूप का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप बिल्कुल एडवांस प्रोग्राम में नहीं जाइए, पहले एक बेसिक प्रोग्राम बनाइए। तो इसके लिए देखो फॉर लूप में पहले फॉर 1 से लेके 10 तक, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 1 से चालू होगा। फिर मैंने क्या बोला, 10 तक, मतलब इसका लिमिट क्या है, कंडीशन क्या है, 10 तक है। और इंक्रीमेंट i प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। इसके बाद मैंने ये कंसोल डॉट राइट लाइन आया कर दिया। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। पहले मैं आपको आउटपुट बताता हूं। देखो ये 1 से लेकर के 10 तक। अब देखो इसमें एक्चुअली मैंने पहले अब इसका स्टार्टअप ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाला प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूटेड है। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम, नाउ आई विल रन दिस, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। मैंने इस प्रोग्राम को demo2.cs में रखा है। तो प्रॉपर्टीज में जाकर के demo2 वाला प्रोग्राम मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में demo2 वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो देखो जब भी आप एक सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन बोलते हैं, मल्टीपल फाइल यदि आप बनाते हो तो फिर आपको जिस भी फाइल को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आपको पहले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट पे जाना है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं तो आप एक ही फाइल बना पाओगे, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल प्रोग्राम, ये देखो 1 से लेके 10 तक आपका प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। अब ये कैसे आया, इसको अपन ड्राई रन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले i इक्वल टू 1, मतलब पहले इनिशियलाइजेशन चलता है, फिर कंडीशन चेक होता है 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन में क्या चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद ये प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद क्या चलेगा, इंक्रीमेंट चलेगा। तो मतलब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, फिर कंडीशन चलेगा, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट चलेगा, फिर इसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 प्रिंट किया,
फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, फिर 4 प्रिंट करेगा। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू 11 आई तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लूप से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो लूप मतलब किसके बेसिस पे चल रहा है? कंडीशन के बेसिस पे चल रहा है। अब यही प्रोग्राम यदि मैं व्हाइल लूप में बनाऊंगा तो देखो, व्हाइल लूप में यदि मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूं तो इंट आई इक्वल टू 1, व्हाइल यहां पर आ जाएगा आई लेस देन इक्वल टू 10, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन आई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया मैंने। तो प्रोग्राम आपका सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है दोनों का डिफरेंट है। ये प्रोग्राम मैंने किससे बनाया? व्हाइल से बनाया। तो व्हाइल में क्या हो रहा है? ओपन स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पर आपको कंडीशन देना है, यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट है, और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितने बार रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स। अब मैंने आई के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया। क्या लिख दिया? हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो जो आपने पहली बार हेलो वर्ल्ड बनाया था फर्स्ट प्रोग्राम में, वो हेलो वर्ल्ड कितने बार चल रहा था? एक बार। और ये हेलो वर्ल्ड कितने बार चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा। देखो 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड चल रहा है। अब यहां पर आपने कंडीशन में दे दिया आई लेस देन इक्वल टू 100, तो ये आपका हेलो वर्ल्ड कितने बार चलेगा? 100 बार चलेगा हेलो वर्ल्ड। देखो हेलो वर्ल्ड 100 बार चलेगा। और यदि आपने गलती से भी आपने इस कंडीशन में दे दिया ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट लूप हो गया। अब ये हेलो वर्ल्ड आपका जब तक आपका प्रोग्राम चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। इनफाइनाइट लूप का मतलब यही है। ठीक है, इसको अपने देखो यहाँ पर ये पूरा लगातार चल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन व्हाइल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका इसको बोलते हैं रिपीटेटिव ब्लॉक। इस रिपीटेटिव ब्लॉक के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका नंबर ऑफ टाइम्स चलता जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को यदि मुझे डू व्हाइल से बनाना है, तो डू व्हाइल से बनाने के लिए देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये कंडीशन को उठाया, इस कंडीशन को मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? डू लगा दिया। इसके बाद बस ये सेमीकोलन लगाना मत भूलिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं जैसे ही चलाता हूँ तो देखो डू व्हाइल में भी ये इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम है, ये चलेगा। इसमें मैं फाइनाइट चला देता हूँ, थोड़ा सा कंडीशन लगा देता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये प्रोग्राम किसका बन गया? डू व्हाइल का बन गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो अब आप सोच रहे होगे तीनों प्रोग्राम एक जैसे चल रहे हैं, तीनों में बस इंटरनली डिफरेंस है। फॉर के अंदर सभी का सभी जो कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन, तीनों एक ही स्थान पे। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है? मैंने आपका जो कंडीशन लगाया उसको मैंने पहले लगा दिया, जैसे डू व्हाइल में कंडीशन मैंने बाद में लगाया। अब व्हाइल में मैंने कंडीशन कहाँ पे लगा दिया था? पहले लगा दिया था। ये क्या था? आपका व्हाइल लूप था। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लो व्हाइल लूप। और इसके पहले मैंने इसी प्रोग्राम को किससे बताया था? मैंने फॉर लूप से बताया था। ठीक है, फॉर लूप से यदि इस प्रोग्राम को बनाना है तो अपन इस तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप। तो सबसे सिंपल कौन सा लूप आपको दिख रहा है? फॉर लूप दिख रहा है। अब मैं बात करता हूं एक और यूज केस अपन इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मुझे प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर्स। तो टेबल के लिए आपको पहले इनपुट लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया इंट नम। मुझे किसका टेबल? आपको जिसका भी टेबल सबसे टफ लगता हो वही टेबल आप लिखिए। जैसे 39 का टेबल प्रिंट करना है तो नंबर में ले लिया मैंने 39, और यहां पर सिंपल मैंने लिख दिया नम मल्टीप्लाई बाय आई। तो देखो ये 39 का पूरा टेबल प्रिंट करके दे देगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 1 से क्यों चालू किया? क्योंकि आप यदि टेबल प्रिंट बताते थे, यदि टेबल आप किसी को सुनाते भी थे, तो आप कहाँ से चालू करते थे? 1 से करते थे। ठीक है, कहाँ तक आपको कितने स्टेप्स टेबल में आपको मैनेज करना है? 10 स्टेप्स, क्योंकि टेबल आपको 10 टाइम्स ही क्या करना है? मैनेज करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो आपका डिसीजन मेकिंग रहेगा आपका, इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको कहाँ से चालू करना है और कहां तक आपको लूप को चलाना है, यहां पर इंक्रीमेंट लगाना है कि डिक्रीमेंट लगाना है, ये आपके यूज केस पे, ये आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए मुझे इसको 10 से उल्टा पर प्रिंट कराना है टेबल। ठीक है, टेबल मुझे क्या प्रिंट करना है? अपोजिट। तो आई असाइन 10, आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 1, और आई माइनस माइनस लिखूंगा। यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो ये लूप कैसे घूमेगा? बस जस्ट अपोजिट घूमेगा। ठीक है, मतलब ये कहां से चालू करेगा? आप 10 से चालू करेगा। पहले 10, आई की वैल्यू क्या रहेगी? 10 रहेगी। चेक करेगा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर नंबर की वैल्यू 39 है, 39 मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा, 390 प्रिंट करेगा, फिर डिक्रीमेंट करके आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। चेक करेगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर आएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इसके बाद जो भी आउटपुट होगा प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चेक करेगा फिर 39 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये पूरा टेबल आपको एक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। देखो ये पूरा टेबल का एक पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब मुझे टेबल विथ एक्सप्रेशन प्रिंट करना है। सामने वाला बोला कि टेबल में जैसा आपका टेबल का एक्सप्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। तो टेबल विथ एक्सप्रेशन प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे डबल कोड लगाओ, यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाओ, 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 इक्वल टू 2। तो C# में प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट होता है।
यहाँ पर आप कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए एक नंबर, यहाँ पे दे दीजिए आई और यहाँ पे दे दीजिए नम मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये क्या करेगा प्रोग्राम आपका टेबल विथ एक्सप्रेशंस आपको पूरा प्रिंट करके देगा, जो भी नंबर्स का आपको टेबल देना है। ठीक है, ये 39 का हो गया। उल्टा अभी मैंने रिवर्स ऑर्डर में दिया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3 का टेबल, तो देखो 3 का टेबल पूरा रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लूप का प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स आपको बताया। जैसे एक प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज पर पर्पस में भी, प्राइम नंबर चेक करने का कि कैसे हम प्राइम नंबर चेक करेंगे। तो देखो प्राइम नंबर चेक करने के लिए पहले आपको इसका यूज केस पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जनरली होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, जैसे आपको यदि प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो आपको 2 से लेकर के उस नंबर से लेस तक लूप चलाइए, नम -1 तक, और इसको डिवाइड करके देखिए। कोई सा भी नंबर यदि 2 से लेकर के अपने से लेस नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, वो प्राइम होगा, और यदि डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं होगा। तो सिंपल लूप क्या है आपको, फॉर यहाँ पे इंट आई असाइन टू आई लेस देन नम -1 आई प्लस प्लस, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ नंबर मॉडुलस आई बराबर 0, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये इसका लॉजिक है। और बाहर प्रिंट कर लीजिए इफ नंबर इक्वल टू आई, तो क्या हो जाएगा, ये प्राइम हो जाएगा, और अदरवाइज नॉट प्राइम होगा। तो मतलब 2 से लेकर के उस नंबर से लेस तक, क्योंकि आप देखो कोई सा भी प्राइम नंबर देखो, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि अब 7 को आपको पहले 2 से डिवाइड करना है, 7 को 3 से करना है, 7 को 4 से करना है, 5 से करना है, 6 से करना है। देखो ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। ऐसे आप 8 लेके चलो, 8 तो 2 से ही डिवाइड हो गया, पहली बार में डिवाइड हो गया। तो कोई सा भी नंबर जो 2 से लेकर के अपने से लेस नंबर से डिवाइड नहीं होता है वो प्राइम होता है। ये इसका क्या है, एल्गोरिथम है। अब इस एल्गोरिथम को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, बन जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने एक नम ले लिया, एक आई ले लिया, यहाँ पर फॉर लूप चलाया, यहाँ पर वैल्यू लिख दिया आई असाइन टू आई लेस देन नम, यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ, कंडीशन क्या लगाया, इफ, यहाँ पे कंडीशन में लगा दिया नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0। इसके बाद आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख दिया अपन ने नॉट प्राइम। ठीक है, इसके बाद अपन इसको ब्रेक कर देंगे, ये हो गया ब्रेक। ब्रेक से मतलब, ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से बाहर आना। ठीक है, इसके बाद लूप के बाहर आकर के अपन चेक करेंगे नम इक्वल टू आई। ये कंडीशन कब मेट होगा, जब लूप पूरा चलेगा। लूप पूरा चलेगा मतलब वो नंबर आपका डिवाइड नहीं हुआ, मतलब क्या है, डिवाइड नहीं हुआ मतलब प्राइम है। तो यहाँ पे लूप में आकर के, तो इसमें मैंने कोई भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया। देखो बिना थर्ड वेरिएबल के मैंने ये प्रोग्राम बनाया। अब नंबर तो आपको लेना पड़ेगा, तो पहले अपन 5 लेते हैं, 5 को चेक करते हैं। इसको एक बार ड्राई रन करिए, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5, चेक करेगा 5 मॉडुलस 2 0 के बराबर है क्या, नहीं है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, चेक करेगा 3 लेस देन 5, 5 मॉडुलस 3 0 के बराबर है क्या, नहीं। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, चेक करेगा 5 लेस देन 4, ठीक है, 5 मॉडुलस 4 0 के बराबर है क्या, नहीं है। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, चेक करेगा 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, नम की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 5, 5 इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा इसमें, प्राइम आ जाएगा। तो मतलब इस प्रोग्राम को आपको ड्राई रन करते भी आना चाहिए। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो इसमें आ गया प्राइम, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, नॉन प्राइम नंबर से मैंने 8 दे दिया, तो 8 में आप ड्राई रन करो, आई की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लेस देन 8, 8 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन क्या हो गया, मेट हो गया, कंडीशन सही हो गया, नॉट प्राइम आएगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक से लूप के बाहर जाएगा, यहाँ चेक करेगा 8 इक्वल टू 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, नॉट प्राइम प्रिंट करेगा। इस तरीके से हम इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप टू चेक प्राइम एंड नॉट प्राइम। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स आप बना सकते हो। ठीक है, व्हाइल के अंदर। ठीक है, तो आपको जब भी कोई सा भी प्रोग्राम यदि आपको बनाना है लूप का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूं कि जैसे फॉर लूप का यदि आपको प्रोग्राम बनाना है, फैक्टोरियल, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर्स, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। दूसरा फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज एक सीरीज होता है, ये जनरली इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये सीरीज होता है 0 1 1 2 3 5 8 13, ये आप बना सकते हो। तीसरा ये है कि सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। देखो लूप एक्चुअली एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपके पूरे प्रोग्राम में चलने वाला है। अब आगे जब अपन एरे पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपने को लूप का रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, बिना लूप के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है नेस्टेड फॉर लूप का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आता है। तो नेस्टेड फॉर लूप मतलब देखो, फॉर नेस्टेड मतलब जैसे अपन ने इफ एल्स में देखा था नेस्टेड, तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप। तो जैसे आप अपन ने एक फॉर लूप बनाया,
इस फॉर लूप के अंदर अपन क्या करेंगे, दूसरा फॉर लूप बनाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, नेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। फॉर के अंदर अपन क्या बनाएंगे, फॉर बनाएंगे, तो पहले कौन सा वाला फॉर लूप चलेगा, ये चलेगा, और फिर इसके बाद ये वाला फॉर लूप क्या होगा, पूरा कंप्लीट चलेगा। जब ये फॉर लूप फॉल्स होगा तो इसके बाद ये इंक्रीज होगा, और जब ये फॉर लूप क्या होगा, फॉल्स होगा, तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो मतलब बाहर वाले फॉर लूप को क्या बोलते हैं, आउटर फॉर लूप बोलते हैं, अंदर वाले फॉर लूप को क्या बोलते हैं, इनर फॉर लूप बोलते हैं। तो मतलब बाहर वाला लूप क्या है, एक बार चलेगा फर्स्ट टाइम, इनर वाला कंप्लीट चलेगा, इनर फॉल्स होगा, बाहर इंक्रीज होगा, फिर वो चलेगा, फिर इनर पूरा कंप्लीट चलेगा। फिर जैसे ही बाहर वाला फॉर लूप क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो मतलब दो लूप है इसमें, एक ये, एक ये वाला लूप पूरा घूमता जाएगा, जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये किस में आ जाएगा, इसके अंदर के पहला कंडीशन दूसरे कंडीशन में आ जाएगा। इस दूसरे कंडीशन के लिए पूरा फिर घूमेगा, फिर इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, तीसरे कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आ गया। जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वैसे हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक नेस्टिंग फॉर लूप का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल लूप लिया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे दे दिया मैंने आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर एक लूप और लगा दिया मैंने, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। यहाँ पे लिख दिया मैंने कंसोल डॉट राइट, ठीक है, राइट ही लिखूंगा मैं, राइट लाइन अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पैटर्न बनाना है। यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने आई, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में देखिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है। आई इक्वल टू 1 के लिए ये कितने बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। तो क्या प्रिंट करके देगा आपको, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करके देगा। इसके बाद अपना कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, न्यू लाइन में जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 2 के लिए कितने बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। कर्सर फिर से न्यू लाइन पे आएगा। फिर आपका आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कितने बार चलेगा, फिर 5 टाइम्स चलेगा। मतलब आई इक्वल टू 1 के लिए ये 5 बार चल रहा है, आई इक्वल टू 2 के लिए ये 5 बार चल रहा है, आई इक्वल टू 3 के लिए ये 5 बार चल रहा है, आई इक्वल टू 4 के लिए ये 5 बार चल रहा है, आई इक्वल टू 5 के लिए ये 5 बार चल रहा है, आई इक्वल टू जैसे ही 6 हुआ, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो अब आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखो, और अब मैंने प्रिंट क्या कराया, आई प्रिंट कराया। तो आई जो है हर एक रो में, जैसे आई इक्वल टू 1 में जे 5 टाइम्स चलेगा, तो आई मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। यदि मैं यहाँ पे जे कर देता हूँ तो देखो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 1 1 प्रिंट नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। अब मैंने कंडीशन में यहाँ पे दे दिया जे लेस देन इक्वल टू आई। तो देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई। मतलब ये जे की कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, आई पे। आई 1 है तो जे कितने बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, आपका 1 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या है, 2 है, आई 2 के लिए जे कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, ये 1 2। आई 3 के लिए जे कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3। आई 4 के लिए जे कितने बार चलेगा, 4 बार चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा एक डायगोनल शेप में या एक ट्रायंगल शेप में क्या करेगा, ये आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इस तरीके से भी पैटर्न के प्रोग्राम्स अपन बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके पैटर्न्स के बना कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न इसको बोलते हैं, और इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छे से होता है। तो आप गूगल पे भी जाकर के सर्च कर लीजिए कि हाउ टू क्रिएट पैटर्न प्रोग्राम, ठीक है। तो बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स के सैंपल मिलेंगे। तो इससे ये सब प्रोग्राम हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये ज्यादा फंडामेंटल प्रोग्राम। यदि आपके ये प्रोग्राम क्या होंगे, आपके क्लियर होंगे, तभी आगे का रास्ता आपको समझ में आएगा, तभी आगे के प्रोग्राम आपको समझ में आएंगे, तभी आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग होता है, ठीक है। लॉजिक यदि आपका अच्छा नहीं है तो आगे आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। इसलिए आप ये जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए। जितने भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर करवाए उनको आपको करना है, और साथ में आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया वो भी आप करिए, ठीक है। असाइनमेंट करने के बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कोई क्यूरीज है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। मैं वो क्यूरीज आपको बताने को ट्राई करूँगा। थैंक यू।